अब ये कौन आ गया? महिंद्रा न्यू टॉकीज सिनेमा से गाड़ी उठानी है। गाड़ी नंबर है XQ05LM8967। अरे नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चैन से सोने भी नहीं देते। 18 घंटे से रोड में घूम रहा हूं मैं। हेलो हेलो। वाह, तो कस्टमर लड़की है। अब लो मैडम, आ गया मैं आपकी दुविधा दूर करने। आप जल्दी कीजिए। माय नेम महेंद्र। योरसेल्फ? आप प्लीज जल्दी करेंगे। क्या मैडम, इतनी रात को मैं आपके लिए आया हूँ। नाम तो बताना बनता है ना। अपराजिता। अपराजिता। आप प्लीज इस गाड़ी को जल्दी से जलविहार कॉटेज के पास छोड़ दीजिए। हम मैं रिक्शा से आती हूँ। नो नो मैडम, आपको गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा। मैडम अगर आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे ना तो ये गाड़ी यूं 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 इधर उधर चली जाएगी। एक्सीडेंट हो जाएगा मैडम। हाँ, गाड़ी में बैठते समय ना ब्रेक पर पैर मत रखिएगा। मैम आप प्लीज बैठिए। अब पूरा रास्ते उसे बिना देखे गाड़ी चलाना पड़ेगा। ओके मैडम। ओ मैडम जी, आपके बताए हुए पते पर आ गया मैं। वाह भगवान, आज तो कमाल ही कर दिया। एक से बढ़कर एक शहजादी यहाँ पर। मैडम ये जल विहार कॉटेज यही है ना? हाँ, क्यों? वो आपकी गाड़ी लेकर आया था। पैसे आप देंगे या अपराजिता मैडम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी गाड़ी, कौन अपराजिता? अच्छा चलो आओ। मैडम मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। आप अपराजिता मैडम से औरत आदमी। साक्षी, क्या हुआ? राना, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये औरत आदमी कैसे हो गया? आदमी? औरत? राना उठो, राना उठो। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। नाक से खून बह रहा है। उसका ये चेहरा देखो, नीला पड़ रहा है। शराब की बू आ रही है इसके मुंह से। सर, ये मिला है। लगता है इसे शराब और किसी नशीली दवाई का ओवरडोज हुआ। सर ये जैकेट मिला है। ऐसा लगता है किसी डांस कंपटीशन में गया था ये तो ये टो वैन वाला महेंद्र यही बताएगा। ये औरत, तुमने फोन किया था? आदमी भी कैसे बदल गया? औरत क्या बड़बड़ा क्या रहे हो? आपसे कुछ पूछ रहे हैं? मैं क्या बताऊं सर, मुझे जिस कस्टमर की गाड़ी टो करनी थी वो एक खूबसूरत औरत थी। नाम अपराजिता। अपरिचिता? कौन अपरिचिता? गाड़ी के अंदर तो राना की लाश मिली है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, कैसे गाड़ी में औरत थी,
मैंने उसे समझाया था कि ब्रेक मत लगाना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे तो फिर ये लाश कहाँ से आई? सर मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग को मैं मैसेज भी सुना सकता हूँ। चलो दिखा। ये देखिए सर। महिंद्रा न्यू टॉकीज सिनेमा से गाड़ी उठानी है। गाड़ी नंबर है XQ05LM8967। ये गाड़ी न्यू टॉकीज सिनेमा के यहाँ से उठाई गई है। अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो हो सकता है वो लड़की बीच रास्ते में कहीं उतर गई हो। सर ऐसे कैसे, मैंने तो कहीं गाड़ी रोकी ही नहीं। एक मिनट हटना। ये क्या? तुम्हारे टोइंग वैन की रेयर व्यू मिरर टूटी हुई है। अगर वो लड़की गाड़ी से उतरी भी है तो तुम्हें दिखेगी कैसे? हा? कौन सा रूट लिया था तुमने आने के लिए यहाँ पे? वो न्यू टॉकीज सिनेमा से आरसी मार्ग वाला रास्ता पकड़ा था मैंने। न्यू टॉकीज सिनेमा से यहाँ तक के बीच में जिन दुकानों में सीसीटीवी कैमरा है या चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा है वो चेक करते हैं। पूर्वी पता करो उस अपराजिता ने टोइंग वैन वाले को किस नंबर से फोन किया था, और हाँ उसका स्केच भी बनवाओ इनसे। सर आइए। अभिजीत, हैरानी की बात यह है कि इस महेंद्र ने अपराजिता के अलावा किसी और को गाड़ी के अंदर देखा किसी ने? कहीं ऐसे तो नहीं कि अपराजिता ने इस राणा को पहले से ही गाड़ी में छुपा दिया हो, या फिर रास्ते में कुछ हुआ? सर गिरफ्तार कर लीजिए उस आदमी को। उसी ने मेरे नाना का खून किया है सर। और सर उसकी हिम्मत तो देखिए, खून करके मेरे पति की लाश डिलीवरी करने आ गया। आपने ही लाश को बाहर निकाला ना? हाँ सर मैंने निकाला था। मुझे लगा कि शायद मैं उसे बचा लूंगी। ये राणा किसी डांस कंपटीशन में गया था क्या? पता नहीं सर, वो शायद किसी डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसे इंग्लिश डांस जैसे कि सालसा वगैरह का बहुत शौक था। सालसा, पता करते हैं शहर में ये डांस कंपटीशन, सालसा डांस कंपटीशन कहाँ हो रहा है। आप नहीं डांस कंपटीशन में? सर वक्त कहाँ है मेरे पास? महीने में 25 दिन में ट्रैवल करती हूँ। सेल्स जॉब है मेरा, बहुत बिजी रहती थी मैं। राना तो मुश्किल से 1 घंटा भी साथ में नहीं बिता पाते थे। तो फिर आज आप कैसे? सर वो एक्चुअली रात को मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। 5 घंटा एयरपोर्ट में वेट करने के बाद अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट रिशेड्यूल हो गई है, इसीलिए मैं घर आ गई। 1 घंटा पहले ही घर पहुंची थी और राना का वेट कर रही थी सर मैं। सर ये बोर्डिंग पास। पंकज सर, तो ये बोर्डिंग पास की डिटेल चेक कर लो जरा। आपने आखिरी बार कब देखा राणा को? कल रात को सर, वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आया था। ये इसी गाड़ी में आया था वो? नहीं सर, ये गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी तो राणा की है ही नहीं। क्या? तो फिर ये गाड़ी किसकी है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आगे ये गाड़ी है किसकी। रेडी, जरा आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर स्केच रेडी है। इसे जानती है? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप लोग? ये लोग मेरे भैया और भाभी है। आपने आखिरी बार कब देखा था राणा को? कल सुबह देखा था सर। सर हम लोग तो पूरा दिन बाहर थे, अभी नए नए मुंबई में आए हैं, इसलिए मुंबई दर्शन करने चले गए थे। पूर्वी, इनके डिटेल्स ले लो। सर सर डिटेल्स निकाल ली सर। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। एयरपोर्ट पे साक्षी 5 घंटे बैठी हुई थी। लगता है वो सच कह रही है सर। ये सच बोल रही है तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? सर ये गाड़ी अपराजिता के नाम पे रजिस्टर है। अपराजिता? ये तो रफो चक्कर हो गए। एक काम करते,
उस पड़ोसी से पूछते हैं। क्या हुआ? कौन है आप लोग? मैडम, हम सीआईडी से आपकी पड़ोसी अपराजिता के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सीआईडी? आइए। क्या हुआ? अपराजिता क्या अभी तक नहीं लौटी? जी नहीं, कब से नहीं लौटी वो? सर, कल रात से नहीं लौटी। अच्छा, ये अपराजिता अकेली रहती थी या किसके साथ में कोई और भी है? यही तो मुसीबत है सर, वो यहाँ अकेली रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है उसके घर पर। स्टूडेंट्स क्यों? सर, एक्चुअली अपराजिता ना सालसा डांस टीचर है, तो उसके डांस की रिहर्सल्स चलती रहती हैं। लेकिन कल रात तो हद से बाहर हो गया था, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ? अब सर मैं आपको क्या बताऊं, कल देर रात को कोई पागलों की तरह गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था और जोर जोर से अपराजिता को पुकार रहा था। अपराजिता, तुम बाहर नहीं आई, तुम अंदर आ जाओ। सुन रही हो मेरी बात? अपराजिता उससे मिन्नतें कर रही थी कि वो यहाँ से चला जाए। उस लड़के ने अपराजिता का हाथ एकदम से पकड़ लिया। वो उसे कहीं लेके जाने की बात कर रहा था। तब अपराजिता ने उसे धक्का दे दिया। उन दोनों में पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैं ठीक से सुन नहीं पाई। उस लड़के ने अपनी जेब में से एक पर्ची निकाली, फिर उसने उस पर्ची को फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके अपराजिता के मुंह पे मार दिया। था कौन वो? पता नहीं, यंग था, वाइट शर्ट पहनी थी उसने। वाइट शर्ट? पूरी जरा दिखाओ तो फोटो। क्या ये था वो लड़का? हाँ सर। पूरी काम करो, अपराजिता के घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। और मैम, आप हमारे साथ आइए। सर, मैं क्यों? मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया, मगर आपने अपने खिड़की से बहुत कुछ देखा है। आप हमें इतना तो बता सकती हैं कि वो आदमी कहाँ पे खड़ा था और उसने पर्ची फाड़ के कहाँ फेंकी थी? ठीक है सर। सर, वो यहाँ खड़ा था और उसकी कार यहाँ पार्क थी। अपराजिता वहाँ खड़ी हुई थी सर। एक बात बता सकती है, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ वो कितने बजे हुआ? सर, 11:15 या 11 बजे। 11 बजे, और आपके बीच में ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं। वो पर्ची के टुकड़े यहीं कहीं होंगे। कहाँ होंगे सर? अभी तो दिख भी नहीं रहे। पंकज, जितने भी टुकड़े हैं ना, सबको उठाओ। यस सर, जल्दी। ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। अपराजिता और राणा के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद में अपराजिता गायब होती है। हाँ सर, और महेंद्र के मुताबिक रात 12 बजे के आसपास उसे वॉकी टॉकी पे कॉल आया था कि गाड़ी को न्यू टॉकी सिनेमा से उठाना। सर, 11 बजे झगड़ा होता है और 12 बजे फोन आता है महेंद्र को। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि रात के 11 और 12 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो राणा की गाड़ी गायब होती है और फिर राणा की लाश अपराजिता की गाड़ी में मिलती है। सर, बहुत मेहनत से सारे मिल गए। वेरी गुड, गुड वर्क। अभी नहीं जोड़ो। जोड़? हाँ जोड़ो, जल्दी। सर, अपराजिता के घर की तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला इन फोटोज के अलावा। ये देखिए सर, ये अपराजिता एक डांस टीचर है, तो राणा कहीं उसका स्टूडेंट तो नहीं था? हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस डांस टीचर अपराजिता और डांस स्टूडेंट राणा के बीच कोई ना कोई चक्कर जरूर था। इसकी मौत किसी नशीली चीज या खाने पीने के जहर की वजह से नहीं हुई है। तो फिर इसकी मौत कैसे हुई? इसकी मौत हुई है जहरीली गैस की वजह से। जहरीली गैस? जी। एक तारिका, जरा लाना सॉल्यूशन लाना। हाँ। ये जरा आप सॉल्यूशन सूंघ करके देखिए। किसी तरह की खुशबू है? इसी खुशबू वाले पानी की वजह से इसकी मौत हुई है।
यार सालुंखे, ये तो लिक्विड है, लिक्विड। तेरी जहरीली गैस कहाँ है? एक मिनट, नाना तारिका। ये देख रहे हैं? इसकी वजह से इसकी मौत हुई है राणा की। आप गाड़ी के पास चलो, समझाता हूं। तो ये कार परफ्यूम यहाँ लगा हुआ था, ठीक राणा के सामने। और इससे जो जहरीली गैस निकली, उसकी वजह से राणा की मौत हो। और क्योंकि वो नशे में था, इसलिए शायद अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भी नहीं आ पाया होगा। तो दया, ये राणा न्यू टॉकीज और जलविहार कॉटेज के बीच रास्ते में ये जहरीली गैस सूंघ रहा था और इसी से उसकी मौत हो गई। एक बात और बॉस, ये गाड़ी चल रही है, इसका मतलब इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जी हाँ। फिर सर टो ट्रक क्यों बुलाया गया था? वही तो। और अजीब बात यह है सर, उसने अपनी गाड़ी में राणा को बिठाकर उसे उसके घर पे पहुंचा दिया सर। हाँ पंकज सर, क्या ये दवाई खा लेना मैंने लाइव बना दिया 12 बजे? क्या क्या मतलब क्या इसका? सोच सोच के बाल के धागे निकल गए सर, समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये। ये लाइन गलत है, इसमें कुछ तो मिसिंग है। देखते हैं। मैंने जो वादा किया था, मैंने जो वादा किया था, बारह जून को लाइव बन जाएगी। किसकी लाइव बन जाएगी? अरे सॉरी सर, याद आया, ये लास्ट पीस बचा हुआ है। 446780209374। सर ये किसी बैंक अकाउंट का नंबर हो सकता है या? दया, नंबर के पीछे कोई तो राज है, पता करो जल्दी। सर मुझे पता था कि आप पूछेंगे, इसलिए मैं पता करके रखा है सर। सर ये ना तो कोई बैंक अकाउंट नंबर है और ना ये कोई मोबाइल नंबर है सर। फिर क्या हो सकता है ये नंबर? सर हेलो, ओके थैंक यू। सर कल शहर में जितने भी डांस कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें से सिर्फ एक सालसा डांस कॉम्पिटिशन था। सालसा? Excuse me? हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग इस डांस कंपटीशन के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूर्वी, इसके बारे में बात करनी है। ये तो हमारे डांस कंपटीशन का विनर है, राणा। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम? इस राणा का खून हो गया है। अरे लेकिन ये और इसका पार्टनर कल यही थे, इन्होंने कंपटीशन जीता है। पार्टनर कौन थी उसकी? ज्योति। ज्योति पार्टनर थी और अपराजिता जज थी। लेकिन साहब अपराजिता के साथ बहुत बुरा हुआ। कल रात उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि पूछो मत। क्यों? क्या हुआ उसके साथ? राणा की जैसे ही जीत हुई, हारने वाले ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्या? कैसा हंगामा? साहब मैं सेल्फी के लिए खड़ा था, मैंने देखा आपस में हंगामा कर रहे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया साहब। ये देखो ना साहब, ये देखिए जी, जितना तुम्हारा ना उतना मेरा। कांग्रेचुलेशंस राणा, कांग्रेचुलेशंस ज्योति। अरे वाह, जज साहिबा खुद चलकर आई हैं, बधाई दे। What do you mean? We mean कि तुम लोग चीटर्स हो। How dare you? हम लोगों ने मेहनत की थी और हमें जीतना था। Exactly, इसीलिए हमें ही जीतना था। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। तुम तो बेटा चुप ही रहो। हमें पता है कि तुमने इनको ट्रॉफी क्यों दी है। तुम जज नहीं, तुम चीटर हो, चीटर। क्यों? How dare you, राणा? ये लोग मेरे भैया और भाभी है। मैं तुझे बता दे रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तो मुझसे बाहर मिल। Hey you, तू मेरे घर में रहता है और मुझे धमकी दे रहे। राणा, स्टॉप इट। दया, ये तो साक्षी की भैया भाभी है। हाँ सर, ये दोनों मुंबई दर्शन इस तरह से कर रहे थे। अब उन्हें हम मुंबई दर्शन करवाएंगे। पंकज, देखो ये दोनों कहां पर है। ये अपराजिता ग्रीन रूम से जाने के बाद क्या हुआ? राणा अपराजिता मैडम के पीछे गया, उनको रोकने की कोशिश भी किया, लेकिन वो रिक्शा में बैठ के चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने? अपराजिता रिक्शा में बैठ कर गई? क्यों रिक्शा में क्यों? वो तो कार में गई थी ना। लेकिन सर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ मालूम है, गाड़ी तो उनकी बंद हो गई न्यू टॉकीज पर। नहीं सर, उनकी गाड़ी अभी भी हमारी पार्किंग लॉट में बंद पड़ी है। क्या सर, यही गाड़ी है? सर ये कैसे हो सकता है? लगता है फॉरेंसिक लैब में से गाड़ी को गायब कर दिया गया और यहाँ लाकर छुपा दी गई। सालुंकी को फोन करके पूछो जरा कि गाड़ी गई कहाँ। अरे यार, चैन से काम ही नहीं करने देते। दया है यार। हाँ बोलो दया। डॉक्टर साहब, राणा की लाश हमें जिस गाड़ी में मिली थी वो गाड़ी हमने फॉरेंसिक लैब में भिजवाई थी। जी हाँ, और मैंने फॉरेंसिक के गैराज में रख दी है उस गाड़ी को। नहीं सर, वहाँ नहीं है। किसी ने आपकी मौजूदगी में वो गाड़ी वहाँ से चुरा ली। क्या बात करते हो यार? नौकरी छोड़ दूंगा अगर फॉरेंसिक के गैराज से गाड़ी गायब हो गई तो। अच्छा, जरा चेक कीजिए सर। मालिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कोई गाड़ी गायब हुई है? अरे क्या हो गया यार? दया, गाड़ी खड़ी है यहाँ पर यार। एक मिनट सर, उनका कहना है कि ये गाड़ी वहां पर भी खड़ी है। क्या? हाँ सर, दो गाड़ी एक ही मॉडल और एक ही नंबर के कैसे हो सकते हैं? इन दोनों में से कौन सी गाड़ी असली है ये पता करने का एक रास्ता है सर। चेसी नंबर। हाँ डॉक्टर साहब, जरा उस गाड़ी का चेसिस नंबर चेक करके बताना। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। चेसिस नंबर बताना जरा, वो नोट खोलो। हाँ रुको जरा, नोट करो। हाँ दया, ये नंबर है MA3EYD325007200011 और इसका है 32S00720011 है। ठीक है सर, ये सर ये आवाज कैसी? ये आवाज? गॉड, ओह नो सर, चलिए भागो। दया, ये अपराजिता डांस कंपटीशन से निकली और सीधे अपने घर चली गई। और कुछ देर बाद सर ये राणा वहाँ अपराजिता के घर पहुंचता है। हाँ, और फिर अपराजिता ने 1 घंटे के बाद टोइंग ट्रक वाले को बुला लिया। इसका मतलब है सर, इस 1 घंटे के बीच में ही गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया गया था। हाँ, पर क्यों? सर फोरेंसिक्स में जो गाड़ी है उसका चेसिस नंबर से पता चला है कि वो गाड़ी राणा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राणा के नाम पर? तो लगता है ये साक्षी, राणा की बीवी, ये कुछ जानती है जो उनसे छुपा रही है। साक्षी जी, तुम कह रही थी कि जिस गाड़ी में राणा की लाश मिली वो गाड़ी राणा की नहीं है ना? तो क्या गलत कहा मैंने? गलत इसलिए था क्योंकि वो गाड़ी राणा की थी। फिर वो नंबर? किसी ने गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया था। पर सर, कोई ऐसा क्यों करेगा? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा, इसलिए बता भी दीजिए। मेरा ये कसूर है कि मैं राणा की बीवी थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने काम में बहुत बिजी रहती थी। वो किसके साथ उठता था, बैठता था, मुझे तो इस बात का भी नहीं पता है। हाँ, तो तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे भैया भाभी ने राणा को डांस कंपटीशन में धमकी भी दी थी। और कंपटीशन में धमकी देने के कुछ देर बाद ही राणा का खून हो जाता है और आपके भैया भाभी दोनों गायब। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये हो ही नहीं सकता सर। कोई भाई अपनी बहन के पति को क्यों मारेगा? अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर वो लोग फरार हो गए। फरार? मतलब मेरे अपने ही इस खून में शामिल थे। सर, अगर ऐसा है ना तो आप उनको पकड़ के लाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फिलहाल तो तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना,
हमारे परमिशन के बगैर तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कड़ी नजर रखनी पड़ेगी साक्षी पर। सर, न्यू टॉकीज सिनेमा और जलविहार कॉटेज के बीच सिर्फ 4 सीसीटीवी पॉइंट्स मिले। उस वक्त की जितनी भी रिकॉर्डिंग की फुटेज हमें मिली है वो सब इस सीडी में है। गुड, देखते हैं। कैमरा नंबर 1। कौन सा रोड है ये? सर ये आरसी रोड है। ये जेके रोड है सर। जेके रोड, कैमरा नंबर 2। एक मिनट, इस गाड़ी पे जूम करा। अपराजिता अभी भी है। ये रोड कौन सा है? सर ये आरके नगर और बीबी नगर के बीच वाली। मतलब दया, ये अपराजिता आरके नगर और बीबी नगर के रोड के बीच ही आसपास कहीं गायब हो गई। हाँ सर, ये राणा की लाश तो दिख रही है गाड़ी में। इसका मतलब है इसी जगह पर अपराजिता और राणा की लाश में अदला बदली हुई है। वो भी रात के 1 बजे। और सर अपराजिता का फोन भी रात के 1 बजे से बंद है। वही तो, आरके नगर और बीबी नगर के रोड के बीच कहीं आसपास। औरत को कल रात यहाँ पे देखा? मैं ये तो नहीं बता सकता कि साहब ये वही औरत है, लेकिन साहब जब मैं कल रात अपने अड्डे पे लौट रहा था साहब, वहाँ उस तरफ वो औरत वहां पर गिरी थी साहब। वो ऐसे करके जोर से चिल्ला रही थी साहब। लेकिन जब मैं उस औरत की तरफ बढ़ा साहब, ये देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, वो औरत वहां से गायब हो गई साहब। औरत गायब हो गई? कैसे? कोई था उधर? किसी को देखा तुमने? नहीं साहब, वहां और कोई नहीं था साहब। चलो। सर ये सालसा डांस कंपटीशन का बैच है। इसकी जज तो ये अपराजिता थी सर। प्रतियोगी नंबर 7 है कौन? और इसका बैच यहाँ पर कैसे आया? ये देखा, टायर मार्क्स है इसके ऊपर। तो जरूर यहाँ पर कोई तो आया था गाड़ी में। शायद उसी गाड़ी में ये अपराजिता निकल गई। सर ये भी तो हो सकता है कि उसी गाड़ी में ये प्रतियोगी नंबर 7 आया हो। पूर्वी, पता लगा ये प्रतियोगी नंबर 7 है कौन? सर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा के खून में 2 लोग शामिल हैं? हो सकते हैं। कोई ऐसा जिसे पता था कि अपराजिता यहाँ पर थी। सर कंटेस्टेंट नंबर 7 का फोन नंबर मिल गया है और ट्रेस भी हो गया है। फैंटास्टिक। तुझसे कितनी बार कहा था कि राणा से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। परिंदे की तरफ फड़फड़ाना बंद कर। ले, खोल दिया तुझे। हाथ तो खोल दिए, लेकिन बंदूक तो मेरे पास है। हाँ, बस मारने की ही तैयारी कर रही हूँ। पंकज, पूर्वी, पकड़ो उसे। अपराजिता बेहोशी। रुक जाओ। ये
तू ज्योति? जी जितना तुम्हारा ना उतना मेरा। कंग्रेचुलेशंस ज्योति। मर चुकी है सर। हाँ सर, वो लड़की ज्योति थी। सेल्फ डिफेंस में हमारी गोली से मारी गई। यहाँ गोली किसने चलाई? वो ज्योति और मेरे बीच में हाथापाई हुई और गोली चल गई, पर अफसोस उसको लगी नहीं। ये बताओ तुम यहाँ कैसे? वो ज्योति ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा था और पता नहीं बार बार किसी से फोन पर बात भी कर रही थी, मुझे मारने के लिए बोल रहा था। फोन आ रहे थे? पूर्वी पता लगाओ किसके फोन आ रहे थे। सर तुम्हारे और ज्योति के बीच में हाथापाई हुई थी। और राणा के साथ क्या हुआ? राणा के साथ कुछ नहीं हुआ था। कुछ हुआ क्या राणा को? मर गया राणा। राणा जरूर उस ज्योति ने ही मारा होगा। मुझे पता था वो ऐसे ही कुछ करेगी। राणा को किसने मारा वो हम पता लगा देंगे। फिर खूनी चाहे तुम हो या कोई और। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। न्यू टॉकी सिनेमा के बाहर टोइंग वैन तुमने ही बुलवाया था ना? हाँ सर, मैं राणा से थोड़ा दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने मूवी देखने का प्लान बनाया। पर क्यों? राणा तुम्हारा पीछा कर रहा था? जी सर, राणा मेरा पीछा कर रहा था, मेरे घर तक भी पहुंच गया था, इसलिए उससे दूर रहने के लिए मैंने मूवी जाने का प्लान बनाया। पर थिएटर फुल हाउस था, तभी मैंने देखा। मेरी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? राणा मेरी गाड़ी में? राणा यहाँ क्या कर रहे हो? राणा अप्पू आई एम सॉरी। अप्पू आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अप्पू आई एम सॉरी। इसको यहाँ भी नहीं छोड़ सकती। अप्पू आई एम सॉरी। घर छोड़ने चाहूंगी तो वाइफ को कुछ गलत लगेगा। अब हेलो, टोइंग सर्विस? उसी दिन टो ट्रक वाले ने जबरदस्ती की तो मुझे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। गाड़ी में इतनी घुटन क्यों हो रही है? अप्पू, hey, let me drive. राणा, मैं चला रही हूँ। No, I'll drive. राणा, मैं चला रही हूँ। No, राणा, I'll drive. I said no, I'll drive. Let me drive. I'll drive. तो इसलिए महेंद्र बोल रहा था कि औरत से आदमी कैसे बन गया। औरत आदमी में कैसे बदल गया? पर अभिजीत, अपराजिता ने हमें सब कुछ नहीं बताया। नहीं सर, जो कुछ भी है मैंने सब कुछ आपको सच सच बता दिया है। सब कुछ नहीं बताया। पंकज, ये क्या है? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं अपराजिता, तुम जानती हो ये क्या है? सर, ये राणा की हैंडराइटिंग है, पर मुझे नहीं पता ये क्या है। तुम्हारे और राणा के बीच में क्या चल रहा था? मेरे और राणा के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। राणा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे नहीं, और पता नहीं जब से न्यूजीलैंड से लौटा था मुझसे शादी करना चाहता था। सर, ज्योति को किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। प्राइवेट नंबर? इस नंबर के बारे में पता करते हैं सर, ये प्राइवेट नंबर कौन है? तुमने कहा कि राणा न्यूजीलैंड गया था ना? जी सर। ये नंबर देखो, ये कंट्री कोड न्यूजीलैंड का है। पंकज, फोन करो इस नंबर पर, देखो किसका है। सर, फोन लग गया। इस वक्त कौन हो सकता है?
आप लोग आइए ना। माफ कीजिए आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें राणा की खूनी का पता चल चुका है। तो हमने सोचा कि आप उसकी बीवी है तो सबसे पहले आपको बता देना चाहिए। इन लोगों की तस्वीर बाहर जाने वाले हर रास्ते पे भिजवा दी थी, इसलिए इन्हें पकड़ने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तुम्हारे जैसा भाई भगवान किसी को भी ना दे। दरअसल महेंद्र ने जो गाड़ी न्यू टॉकीज के सामने से टो की, वो गाड़ी अपराजिता की थी ही नहीं। वो गाड़ी राणा की थी, जिसका नंबर प्लेट किसी ने बदल दिया था। लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट कब बदला गया था? उसी 1 घंटे के दौरान जब राणा अपराजिता के घर से लड़ाई करने के बाद बाहर निकला था। उसी वक्त किसी ने राणा से लिफ्ट मांगी, उसे शराब पिलाई, और जब राणा शराब पी के धुत हो गया तब गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया गया था। नंबर प्लेट बदलने के बाद राणा को न्यू टॉकीज सिनेमा हॉल के बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि खूनी जानता था हॉल के अंदर अपराजिता है। और ऐसा करने से खूनी के इरादे के बारे में पता चलता है। एक, वो अपराजिता को फंसाना चाहता था, और दूसरा, वो उस जहरीले गैस से राणा को मारना चाहता था। और ये सब कर कौन रहा था? ज्योति। लेकिन ज्योति किसके कहने पे सब कर रही है? कोई ऐसा है जिसे राणा के मरने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। अरे हाँ, आपको कुछ दिखाना था। ये कागज के टुकड़े हमें अपराजिता के घर के बाहर मिले। इन्हें जोड़कर देखा तो इसमें एक नंबर मिला। ये नंबर न्यूजीलैंड का है, राणा के अंकल के वकील का नंबर। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि राणा अपने अंकल की जायदाद का इकलौता वारिस था, और कल राणा बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बनने वाला था। लेकिन उसके मरने के बाद वो सारी जायदाद आपकी हो जाती। साक्षी जी, आपकी। मैंने करवाया था उसका खून। मैंने ही ज्योति को पैसे देकर राणा का मर्डर करवाया था, और अगर ऐसा मैं नहीं करती ना तो वो चुड़ैल से शादी कर लेता। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मुझे आप लोगों के आने से पहले इसकी गाड़ी को उड़वा देना चाहिए था, ताकि फंसती मैं नहीं, ये अपराजिता। लेकिन अब आप फंस गए। जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। चलिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए।